चुनावी समर है, नेताओं की जुबान बदजुबान हो चली है। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन इस बीच एक नारा सबसे ज्यादा गूंजा, बटेंगे तो कटेंगे। और इसी को लेकर सियासत हो रही है और ये सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि चुनावी तारीख नजदीक आ गई, लेकिन ये बयान अब भी चल रहा है। विपक्ष भी इसको भुनाने की खूब कोशिश कर रहा है और अब इसमें भगवा को लेकर भी खड़गे ने बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जब बयान दिया गया तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, उसी पर आज चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है, रोहित सक्सेना है, नेता बीजेपी, स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत। पॉलिटिकल एक्सपर्ट नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। और राम दिनेशाचार्य, हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले रोहित सक्सेना के पास मैं जाना चाहूंगी। सक्सेना साहब, आपसे समझेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये भाषा एक आतंकी बोल सकता है, यानी कि ये आतंकवाद की तुलना इस बयान से कर दी है। सबसे पहले आपसे समझेंगे, जब से मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया तब से ये लगातार चर्चा में है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है, क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि काटने की बात बीजेपी करती है और बांटने की बात भी बीजेपी करती है। जी अर्चना, वंदे मातरम। देखिए, अब विपक्ष को हर चीज को अपने चश्मे से जाति को तो तरफ देखना है, उसको धर्म की तरफ देखना है, तो वो उनकी शैली है, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको यदि याद हो, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो एक हम लोग कहानी सुनाई जाती थी। किसान था, उसने लकड़ी के 3 4 5 टुकड़ों को इकट्ठा किया, अपने बच्चों से कहा इसको तोड़िए, और जब वो नहीं तोड़ पाया तो उन सबको अलग अलग करके दिया कि इसको तोड़ के दिखाइए। सबने तोड़ दिया। तो उन्होंने ये शिक्षा देने की कोशिश करी कि यदि हम घर परिवार अपने समाज में एक साथ रहेंगे तो बहुत आसानी से ना लोग हमें तोड़ पाएंगे, ना ही हम पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। ये तो हम बहुत मतलब हाँ, मेरे हिसाब से मेरे पहले की पीढ़ियों को भी ये कहानी सुनाई गई होगी, कोई ऐसा तो नहीं हमारी जनरेशन में ही है। तो ये जब यदि कोई मैसेज एक समाज को, अपने परिवार को देने की कोशिश करी जा रही है, तो उसमें विपक्षी इसको जाति धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? यानी ये तो साफ है आपके सामने, और ये तो मैं आपको कई बार से बताता चला आ रहा हूँ। एनकाउंटर में भी ये जाति और धर्म देख करके बीच में कूदते हैं, जबकि उसमें एनकाउंटर में पुलिस वाले जो मरते हैं उनका न जाति देखना न धर्म देखना है। तो जाति और धर्म की राजनीति कौन आज कर रहा है? मुख्यमंत्री खड़गे जी को उनके परिवार का बलिदान याद दिला रहे थे, नाजिम की याद दिला रहे थे, वो किस परिप्रेक्ष्य में आज इस बात का जिक्र कर रहे थे, वो भी जरा समझाइए। एक बात मुझे अर्चना जी बताइए, जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग खड़गे जी ने योगी जी के खिलाफ किया है, मैं चैलेंज करता हूं वो किसी और धर्म की वेशभूषा, उनके उनके पहनावे पर ऐसा करके दिखा दे। 24 घंटे तब होंगे जब फतवा जारी हो जाएगा, और ये सुरक्षा मांगते घूमेंगे पूरे देश में कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए। ये तो हम हिंदू हैं कि इतने सहिष्णु हो गए हैं, इतना इतना चीजों को बर्दाश्त कर लेते हैं कि वो हमारे धर्म पर, हमारे देवी देवताओं पर, हमारे योगी संतों पर इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। ये अशोभनीय है और बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के थ्रू, मैं किसी भी पार्टी को चैलेंज करता हूं, वो किसी भी अन्य धर्म की जो जो वेशभूषा है, जो उनके पहनावे है, जो उनकी शैली है, जो जो उनके रहने का है, उस पर करके दिखाएं। हिम्मत है उनकी? बताइए चंद्रमोहन जी, नहीं करेंगे। चंद्रमोहन जी बताइए, अब कांग्रेस को रंग से भी ऐतराज है क्या? नहीं, सक्सेना साहब आपका सवाल पूछ रहे हो।